दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डोबुटामाइन इंजेक्शन के बारे में। यह दवा वैसोप्रेसर क्लास की बीटा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दवा है तथा यह इनोट्रांस कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य करती है। इसकी फार्माकोलॉजी तथा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हम इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। अभी इसकी अदर इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर यहाँ बात करें कि यह इंजेक्शन किन किन स्थितियों में किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रमुख रूप से हार्ट डिजीज जैसे कि लो कार्डियक आउटपुट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जिसे कि हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं या फिर एमआई बोलते हैं, इस तरह के मरीजों में किया जाता है। इस समय हृदय की मसल्स कमज़ोर हो जाने के कारण ज़रूरत के अनुसार ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ये स्थितियां बन जाती हैं। इस समय हार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ाने तथा इन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन सिर्फ सीनियर डॉक्टर द्वारा अस्पताल में ही लगाया जाता है। बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन से जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाते समय मरीज की ईसीजी, ब्लड प्रेशर, हार्ट आउटपुट, पल्मोनरी वेजेस प्रेशर लगातार मॉनिटर किए जाते हैं। इसके अलावा हाइपोवोल्यूमिया यानी कि शरीर के अंदर जो खून का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, तो इस स्थिति को मॉनिटर किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सूटेबल फ्लूइड दिया जाता है। कुछ मरीजों में इंजेक्शन लगाने पर हार्ट रेट तथा ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ सकते हैं, इसे भी मॉनिटर किया जाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इस इंजेक्शन से होने वाले कुछ प्रमुख साइड इफेक्ट जैसे कि सांस लेने में समस्या होना, छाती में दर्द होना, हृदय गति में जो कि हार्ट रेट है उसमें बदलाव आना, इंजेक्शन लगाने की जगह पर रेडनेस और सूजन आ जाना, मरीज में उल्टी होना, तेज सरदर्द हो जाना, पाँव में मरोड़ आ जाना यानी ऐंठन आ जाना, बुखार आना, ब्लड प्रेशर का अचानक से बढ़ जाना जैसी आपको समस्याएं हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं कि वो सभी के साथ हो, किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं डोज और इसके उपयोग की। यह इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है जिसमें प्रति वायल 250 मिलीग्राम डोबुटामाइन होता है। इसे कम से कम 100 ml यानी कि 100 ml फ्लूइड में डाइल्यूट करना पड़ता है। शुरुआती डोज 0.5 माइक्रोग्राम से लेकर 1 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति मिनट आईवी इन्फ्यूजन के जरिए दिया जाता है। मेंटेनेंस डोज 2 माइक्रोग्राम से लेकर 20 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति मिनट तक हो सकती है। यह इंजेक्शन लगाने के बाद केवल 2 मिनट में सर दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे लाइफ सेविंग मेडिसिन माना जाता है। फार्माकोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, डोबुटामाइन प्राथमिक रूप से हृदय में बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिससे हृदय के संकुचन की क्षमता बढ़ती है और कार्डियक आउटपुट में सुधार होता है। यह नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज को रोकने के लिए भी डायरेक्ट डोपामिन रिसेप्टर पर काम नहीं करता। इस वजह से डोपामिन के मुकाबले डोबुटामाइन देने पर मरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत कम होती है। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी फार्माकोलॉजी समझ में आई होगी। इस तरह से आज के वीडियो में हमने डोबुटामाइन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी ली है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप तो अपने दोस्त सचिन देव के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।